लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चित्रगुप्त जी, ये रही ब्रह्मदेव की लिखी हुई भविष्यवाणी जी। इसमें सारे मनुष्यों का जीवन, मरण और भविष्य भी लिखा हुआ है। आप अपने बही खाते में हर मनुष्य की मृत्यु का समय उतारकर इस भविष्यवाणी को ब्रह्मलोक में तुरंत भेज दीजिए। ये ब्रह्मदेव का आदेश है। जो आज्ञा। चित्रगुप्त, 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 चित्रगुप्त! चित्रगुप्त, ब्रह्मलोक से भविष्यवाणी आ गई। यदि यमराज प्रभु से कह दूं कि भविष्यवाणी मेरे हाथ से छूट कर गिर गई तो ये बेत से मेरी पिटाई करेंगे। चित्रगुप्त, हम तुमसे पूछ रहे हैं, भविष्यवाणी तुम तक पहुंची अथवा नहीं? अभी तक नहीं पहुंची प्रभु। कारण पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। ये बार बार तुम उस दिशा में क्या देख रहे हो? अपना भविष्य देख रहा हूं प्रभु। अरे अरे सूरज, सूरज, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सूरज? मकुम, क्या है? अरे क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? वो देखो, वो देखो, वो किताब, 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 वो देखो, कहाँ किताब? वो भविष्यवाणी। धनलक्ष्मी कंपनी की AR 234234 नंबर की लॉटरी को 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये क्या रे? क्या? परसों खुलने वाली लॉटरी टिकट का नंबर इसमें लिखा है। इसमें लिखा है? जरा देखो तो सही। कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। ए, इसमें लॉटरी का नंबर कहाँ है? नहीं है, नहीं है। है ना यार? कहाँ? देख। कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। मेरी क्या खोपड़ी? ये क्या? इसमें जो लिखा है वही हुआ। तुझे लॉटरी का नंबर नहीं दिखा? नहीं। इसका मतलब इसमें लिखा हुआ लॉटरी का नंबर लग सकता है। अगर मेरी खोपड़ी फूट सकती है तो तेरी लॉटरी भी लग सकती है। अक्कू मक्कू लॉटरी। नवजात शिशुओं की तरह मुंह लटकाए क्या खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? यदि ब्रह्मदेव को भनक पड़ गई कि भविष्यवाणी खो चुकी है तो क्या गति बनेगी? दुर्गति हो जाएगी प्रभु। धूम ततः, धूम ततः। हम निर्दोष हैं ब्रह्मदेव। सारा दोष चित्रगुप्त का है, हमारा कोई दोष नहीं। फिर भी दंड तुम दोनों को मिलेगा। यदि भूलोक से 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना आई तो तुम दोनों का यमलोक में प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यदि 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना मिली तो तुम दोनों को अपनी देव शक्ति खोकर सदा के लिए भूलोक में रहना होगा। 30 दिनों की क्या आवश्यकता है प्रभु? हम अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत ही भविष्यवाणी की खोज लगा लेते हैं। इस भ्रम में ना रहना यमराज। जिस पल भविष्यवाणी खोई उसी पल तुम्हारी दिव्य दृष्टि छीन ली गई। अब तुम्हें भूलोक में जाकर भविष्यवाणी को खोज कर लाना होगा। यही तुम्हारा दंड है। हे ब्रह्मदेव, यदि भविष्यवाणी मानव के हाथ लग गई तो उसे तो सबका भविष्य पता चल जाएगा। इससे तो बड़ा उपद्रव मच जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। यदि मानव भविष्यवाणी में देख भी लेगा तो वो केवल अपने ही भविष्य के बारे में जान पाएगा, किसी दूसरे के भविष्य के बारे में नहीं जान पाएगा।
तो फिर हमारे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुरंत भूलोक की ओर प्रस्थान करो। तो प्रभु बोरिया बिस्तर लपेट लिया जाए। प्रभु हमें दंड मिला तो मिला, परंतु 3 युगों के बाद छुट्टी भी तो मिली। यम है हम। आ गया बंबई नगरम। आहा, प्रभु ये लोहे के तार कैसे? अच्छा समझ गया, मानव ने अपने लिए झूला झूलने का प्रबंध भी कर रखा है। प्रभु मेरे मन में भी झूला झूलने की तीव्र इच्छा हो रही है। अच्छा हाँ। तो जाओ अपनी तीव्र इच्छा पूरी कर लो। धन्यवाद प्रभु। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त कैसा लगा झूला? जैसे नरक का बड़ा चूल्हा। अब अगर भूलोक में हो जीना तो किसी चीज को मत छूना। प्रभु चलिए, भविष्यवाणी है ढूंढना। सूरज 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 सूरज, मार दिया मार दिया मार दिया। जो किताब में लिखा था वही हुआ, हमें 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। क्या? अक्कुम बक्कुम, चल तो। आज जैकपॉट रेस में 3, 5, 8, 2, 4 नंबर के घोड़े घोड़े अक्कुम बक्कुम रेस जीतेंगे। तो खेलेंगे खेलेंगे। चलो। जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे ओ अक्कुम बक्कुम, देख हमने जैकपॉट भी मार लिया। तो क्या पहले से खरीदने की रकम जमा हो गई? अरे यार उससे भी ज्यादा हो गई। क्या बात कर रहा है? अरे तू तो करोड़पति बन गया है यार। अब तेरे से लिली प्यार करेगी? अरे यार लिली क्या, उसका बाप भी अक्कुम बक्कुम करेगा। चित्रगुप्त चलते चलते पैरों में पीड़ा हो रही है, कंठ सूख रहा है, एक विचित्र सा आभास हो रहा है। मुझे तो 36 विचित्र आभास हो रहे हैं प्रभु। हाँ? इसी अवस्था को भूख कहते हैं। भूख? भूख लगे तो क्या करना चाहिए? कुछ खाना चाहिए, और मेरा तो छोटी मोटी वस्तु खाकर पेट भर जाएगा। आपके लिए हिमालय पर्वत चाहिए। हम है यम, यम है हम। क्रोध कम, नहीं तो भूख बढ़ जाएगी। प्रभु वो देखिए, वहाँ मानव हिम के गोले खा रहे हैं। चलिए हम भी चलकर खाते हैं। चित्रगुप्त हम केवल अमृत का सेवन करते हैं और किसी चीज को नहीं छूते हैं। वहाँ अमृत भी मिलेगा प्रभु, आप आइए तो सही। चलिए आइए प्रभु आइए। प्रभु विराजिए महाराज। नमस्ते जी। धूम ताता। क्या साहब, मैं तो आपको नमस्ते कह रहा हूँ, आप मुझे शराब दे रहे हैं? क्या चाहिए? वो तो वो नहीं देंगी। वो का मतलब वो नहीं बुद्धू, वो जो खा रही हैं, वैसे हमारे लिए भी लेकर आओ। 100। 100? हाँ। अभी लाया। उत्तम, अति उत्तम। आनंद आ गया। चित्रगुप्त ये तो अमृत है। प्रभु टूट पड़ो।
क्रीम तो सचमुच अमृत का भी बाप है। और साहब ये बिल उसका भी बाप है। बिल? बिल का मतलब? बिल मतलब ये चिट्ठी। चिट्ठी का मतलब? कौन से देश से आए हो? चलो पैसा निकालो। पैसे का मतलब? पैसे का मतलब अभी बताता हूँ। मैनेजर साहब, ये दोनों 100 आइसक्रीम निकलने के बाद पूछते हैं पैसे का मतलब क्या है। नाटक कर रहे हैं? प्रभु प्रभु, जान पड़ता है कोई भयंकर विपदा आने वाली है, तुरंत यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए। हम है यम। वो तो आप ऊपर हैं प्रभु, इस समय हम नीचे हैं। यहाँ यम नहीं बम चलता है। हट न करें प्रभु, पलायन कीजिए, पलायन कीजिए। साहब साहब, वो अरे पकड़ो इन दोनों को। चित्रगुप्त, हंस के रहो। कुछ नहीं महाराज, यमलोक में जो स्वप्न देखा था वो आज भूलोक में सच हो गया, इसलिए हंसी आ रही है। पलायन कीजिए महाराज, नहीं तो निकल जाएगा दम। मानो, हमें अपने संग इस वाहन में बिठा के ले चलो। अच्छा, अरे अरे क्या क्या बात है भाई? साहब ये दोनों पुलिस 100 आइसक्रीम खा गए। 100 आइसक्रीम? हाँ, और बिना पैसे दिए भागे जा रहे हैं। अच्छा, कितना बिल है? 500 रुपए। दे दे पांडु। चलो चलो 500 रुपए। चलो जाओ। चलो। क्या चक्कर है यारों? नाटक कंपनी वालों ने पैसे नहीं दिए क्या? नहीं, बात ये नहीं है मानो। मानो? ये तुम मुझे बार बार मानो क्यों कह रहे हो? तुम मानो नहीं हो क्या? नहीं, ये यमराज है और मैं चित्रगुप्त हूँ। हम एक देव कार्य के लिए पृथ्वी पर आए हैं। वो हमारी मालूम पड़ता है नाटक तो खत्म हो गया, पर उसका भूत अभी तक नहीं उतरा। कुछ भी हो मानो, तुमने कष्ट समय में हमारी सहायता की है। सुखी भवा, सुखी भवा। जी मालकिन। माँ, यही वो तोहफा है ना जो तूने मुझे जन्मदिन पर दिया था? हाँ। माँ, तेरे आशीर्वाद से सब कुछ फिर से मिल गया। ये पैलेस भी खरीद लिया। अब तो मैं तेरा राजा बेटा हूँ ना, तो खुश है ना माँ? हाँ। अब मेरी एक ही तमन्ना बाकी है। मैं तेरे सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ, अपनी बहू को देखना चाहती हूँ और अपनी बाहों में पोती पोतों को खिलाना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं शादी करूंगा, जरूर करूंगा। ए पांडु, मेरा लिली के साथ अक्कुम मक्कुम है ना? मैं शादी करूंगा तो सिर्फ लिली के साथ। लेकिन वो मेरे साथ शादी करेगी। अरे डरता क्यों है? भविष्यवाणी देख लेते हैं, पता चल जाएगा। अक्कुम बक्कुम तो चल जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ सूरज? क्या लिखा है भविष्यवाणी में? अरे बोलना, अरे बोलता क्यों नहीं? इसमें लिखा है आज 10 बजे मेरी माँ मर जाएगी। क्या? नहीं, तुरे गलत पढ़ा है। फिर एक बार देख ले, देख लेना।
अकुम बकुम, क्या हाल है रे? ए, क्या बात है? लिली, हमें फौरन शादी करनी होगी। अबे, स्क्रू ढीला है क्या? तू क्या समझता है? तेरे आंसुओं से फिसलकर मैं तेरी बाहों में गिर जाऊंगी। लिली, आज 10 बजे मेरी माँ मर जाएगी और उसकी आखिरी तमन्ना है कि मैं शादी कर लूं। क्या उल्टी खोपड़ी का लड़का है रे तू? तेरे को कैसे मालूम 10 बजे तेरी माँ मर जाएगी? हाँ, वो एक ज्योतिष ने बताया। सिर्फ 1 ही घंटा बचा है। देखो, ना मत करना प्लीज। अबे हट, मैं सारी दुनिया को चूना लगाती हूँ और तू मुझे ही चूना लगा रहा है। अरे मुझसे शादी करने के लिए इतना बड़ा झूठ? नहीं लिली, मैं इतना नीच नहीं हूँ कि अपनी शादी के लिए माँ की मौत का बहाना बनाऊं। मेरा विश्वास कर, माँ की कसम। अच्छा चल, मान लिया तेरी बात सच भी हो, लेकिन मैं तेरे से शादी क्यों करूं? मेरे लिए नहीं, मेरी माँ की खुशी के लिए कर लो। इस पूरे शहर में शादी करने को एक मैं ही तुझे मिली थी। चल चल, किसी और को पकड़। लिली, मैं इस दुनिया में सिर्फ 2 लोगों से प्यार करता हूँ, एक माँ से और तुमसे। अरे अजीब जबरदस्ती है। मैंने तेरे से कितनी बार बोला है, मैं तेरे से प्यार नहीं कर सकती। मगर एक काम तो कर सकती हो, हम दिखावे के लिए झूठ मूठ की शादी का नाटक कर लेते हैं। ये थोड़ी बात ठीक है, लेकिन इस शादी के नाटक में मेरा क्या फायदा? तुम जो मांगो मैं देता हूँ। 2 लाख देगा? हाँ जरूर दूंगा। देख, 10 बजे तेरी माँ मरने वाली है। हाँ। 10 बजे के बाद मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं रुकने वाली। मंजूर है? हाँ मंजूर। चल चल, जीप में बैठ। माँ, तूने शादी के लिए कहा था ना, इसलिए मैंने शादी कर ली। अब तो खुश हो ना माँ? खुश हो ना? तू समझता है मैं तेरी पसंद से इनकार कर दूंगी? नहीं माँ, ये बात नहीं है। वो टाइम खत्म होने वाला है ना, इसलिए मैंने जल्दी से शादी कर ली। टाइम खत्म होने वाला है मतलब? वो शादी जल्दी की ना माँ, इसलिए मैं। एक तो तुमने माजी से पूछे बगैर शादी कर ली, और गोपाल जी, सूरज और बहू के मंगल स्नान का इंतजाम करो। सुहागनों को भेजकर तमाम रिश्तेदारों को न्योता दो और इनके लिए ऊपर का कमरा सजा दो। माँ, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी, पहले तो आराम से बैठना। बेटे, तुम दोनों की शादी होते हुए तो मैंने देखी नहीं, लेकिन जो बाकी की रस्में हैं उन्हें मुझे पूरा करना है। जी मालकिन। तुझसे पूछे बिना मैंने शादी कर ली ना, और तूने नाराज होकर भी मुझे कुछ भी नहीं कहा। बस इसी खुशी में मैं बस माँ। चलो बहू, ऊपर चलो। अरे वाह, मैं क्यों चलूं? मैंने तेरे बेटे से शादी नहीं की है। इसने शादी का नाटक करने को कहा था तो मैंने किया। क्यों रे? तूने तो कहा था कि 10 बजे तेरी माँ मर जाएगी, ऐसा झूठ क्यों बोला? देख, अपन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, उसका टाइम भी हो गया और तेरी माँ भी जिंदा है। अब इन फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वो 2 लाख रुपए ना मेरे घर पे पहुंचा देना। क्या? गुड बाय। बात पांडु, आज तक भविष्यवाणी में जो कुछ लिखा था वो सब सच हुआ, लेकिन माँ के बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन भविष्यवाणी गलत कैसे निकली, मेरे समझ में नहीं आया। अबे तेरी समझ गई भाड़ में। माँ बच गई, मुझे दोबारा जिंदगी मिल गई। लेकिन सुन, माँ को इस बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। पागल हूँ क्या? कभी नहीं। शेर 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 शेर।
प्रभु, सारी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, किंतु भविष्यवाणी का पता नहीं चला। क्यों न हम इस पृथ्वी पर सेटल हो जाएं? हम हैं यम। नमस्ते गुरु। धूम तथा। अकुम बकुम, क्या श्राप दे रहे हो गुरु? धूम तथा। हाँ, धूम तथा का अर्थ हमारी भाषा में है नमस्कार। आपकी भाषा? अच्छा अच्छा, जैसा तुम्हारा हुलिया स्पेशल है वैसे ही तुम्हारी भाषा भी स्पेशल है। यमराज, यमराज, मेरी जान ले ले प्रभु। हे यमराज प्रभु, ये मानव तड़प रहा है, जल्दी से इसके प्राण हरण कर लो, इसे मुक्ति दे दो महाराज। चित्रगुप्त, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जब तक तुम्हारे हाथों खोई हुई भविष्यवाणी हमें मिल नहीं जाती, हम कैसे जान सकते हैं कि किस मनुष्य की मौत किस घड़ी लिखी हुई है? इसीलिए हम किसी के प्राण हरण नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब जब तक वो भविष्यवाणी नहीं मिल जाती तब तक पृथ्वी पर किसी की मृत्यु होगी ही नहीं। नहीं होगी, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर वो पुस्तक नहीं मिली तो हमारी मृत्यु अवश्य होगी। तो चलते हैं प्रभु, पुस्तक ढूंढते हैं। पांडु, ये अरे पांडु, हम लोग तो इन्हें नाटक वाले समझ रहे थे। हाँ। मगर ये तो सचमुच यमराज और चित्रगुप्त हैं। हाँ, और वो भविष्यवाणी ढूंढने के लिए यहाँ आए। अब मेरी समझ में आया, भविष्यवाणी ना होने के कारण वो मेरी माँ की जान नहीं ले पाए। करेक्ट, यही बात होगी। अब तो उस भविष्यवाणी को यमराज से बचा कर रखना होगा। लेकिन यमराज को पता चल गया तो? नहीं चलेगा। कैसे? उसके लिए हम दोनों को एक नाटक खेलना पड़ेगा। हाँ। तुम लोग ड्रामे के बहाने मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जिस आदमी के साथ तुम्हें ड्रामा करना है वो आदमी उस आइसक्रीम की दुकान में आने वाला है। क्योंकि वो आइसक्रीम के लिए पागल है। लेकिन मुझे क्या ड्रामा करना है? उस आदमी को और उसके चेले को पटाकर 1 महीने तक अपने घर में रखना होगा। क्या? रोज का 1 लाख रुपया दूंगा, टोटल 30 लाख। ओह माय गॉड, 30 लाख? हाँ, मंजूर है? हाँ, मंजूर है, मंजूर है। वो देखो, वो दोनों वही हैं। अरे, ये तो ड्रामे वाले लगते हैं। हाँ, इसीलिए तो। तो समझो तुम्हारा काम हो गया। हाँ। प्रभु, ये हिम क्रीम विम क्रीम छोड़िए, हमें भविष्यवाणी को ढूंढ निकालना है। चलिए। कम से कम 5 हीम क्रीम खाए बिना हम यहाँ से रत्ती भर नहीं हिलेंगे। प्रभु, वेटर। यस मैडम। हमारे लिए और टाइप की आइसक्रीम लाओ। यस मैडम। आप लोगों के नाम क्या है? हमारा नाम यमराज है। और हमारा चित्रगुप्त। तो आप लोगों के असली नाम क्या है? यही है। वैसे आप लोग किस गांव के रहने वाले हैं? यमपुरी। वही यमपुरी जो जगन्नाथपुरी के बाजू में है? हाँ हाँ, वही समझ लो। अच्छा अच्छा। वैसे यहाँ आप लोग कहाँ रहते हैं? पेड़ों के नीचे। अरे रे रे रे, अगर ऐसा है तो आप लोग मेरे घर चल के क्यों नहीं रह लेते? अवश्य, किंतु तुम्हारे घर में हमें हेम क्रीम तो मिलेगी ना? अवश्य मिलेगी। तो चित्रगुप्त, हम जा रहे बालिका के घर में विश्राम करने के लिए और तुम उस पुस्तक की खोज करो। आप जाकर बालिका के घर में विश्राम करेंगे? हाँ। और मैं पुस्तक ढूंढने जाऊं? तुरंत। जो आ गया प्रभु। आओ बालिके।